सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, मोनुस्वारः सूत्रम करोति। ये हम संधि प्रकरण भाग 12 में पढ़ा चुके हैं, तो उसी से आज के प्रश्न बने हैं। मोनुस्वारः सूत्रम करोति का विसर्गः खा सकारस्य अनुस्वारः गा मान्तस्य अनुस्वारः घा मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। तो मोनुस्वारः सूत्र क्या करता है? ये घा नंबर इसमें सही होगा। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, यानी कि मोनुस्वारः सूत्र अनुस्वार का विधान करने वाला विधि सूत्र है और ये पदांत मकार को अनुस्वार करता है यदि पर में कोई व्यंजन आवे तो, ऐसा हमने बता रखा है वीडियो में। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मोनुस्वारः सूत्रे कति पदानि सन्ति। इस सूत्र में कितने पद हैं ये पूछ रहा है। का 2, खा 3, गा 1, घा 4। तो इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? तो इसमें कुल 2 पद हैं, यानी का नंबर सही होगा। मह अनुस्वारः 2 पद हैं। कितने पद? 2। जब इसकी वृत्ति करेंगे और पद परिचय देखेंगे तो 2 पद निकलेंगे। मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, मह और अनुस्वारः 2 पद हैं। प्रश्न नंबर 3, हरिम वंदे। हरिम धन वंदे, हरिम वंदे संधि विधायक सूत्रम, यानी कि हरिम वंदे इस पद की सिद्धि में कौन सा सूत्र लगा है हमें ये बताना। का नश्चा पदान्तस्य झलि, खा मोनुस्वारः, गा अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णः, घा पदान्तस्य। तो कौन सा सूत्र लगा है 3 नंबर प्रश्न में? हरिम वंदे में 3 नंबर में 3 का खा मोनुस्वारः सूत्र लगा है। हरिम धन वंदे, हरिम वंदे मोनुस्वारः संधि विधायक सूत्र लगा है। प्रश्न नंबर 4, मोनुस्वारः सूत्रे अनुवृत्ति अस्ति। ये जो मोनुस्वारः सूत्र है इसमें किस सूत्र से किस पद की अनुवृत्ति आई है? का हलि, खा अनुस्वारस्य, गा मान्तस्य पदस्य, घा संहितायाम। तो मोनुस्वारः में अनुवृत्ति किस पद की है ये बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? 4 का, यानी मोनुस्वारः में अनुवृत्ति है हल की। हल की अनुवृत्ति है। हल अर्थात हल पर में हो तब पदांत मकार को अनुस्वार होता है, इसलिए हल की अनुवृत्ति है। फिर है 5 नंबर, पदांत मकारस्य अनुस्वारो करोति। 5 नंबर प्रश्न, पदांत मकारस्य अनुस्वारो करोति। पदांत मकार को अनुस्वार करता है कौन? नश्चा पदान्तस्य झलि, खा हलि सर्वेषां, गा मोनुस्वारः, घा वा पदान्तस्य। 5 नंबर में बताएं। पदांत मकार को अनुस्वार करता है कौन? मोनुस्वारः करता है। अभी देखिए एक ही सूत्र से 5 प्रश्न हो गए। तो ऐसे जब संभावित सारे प्रश्न करते हुए चलेंगे तो याद होता चला जाएगा। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 2, प्रश्न नंबर 6। शुद्ध पदम, शुद्ध पद बताना है कौन सा है। का गृहं चलति, खा गृहं चलति, गा गृहं चलति, घा गृहं चलति। अब इन चारों पदों में से
कौन सा पद सही है बताना है 6 नंबर में। तो 6 में 6 का खा ये सही है। 6 का खा अनुस्वार हो गया है, पदांत मकार को अनुस्वार हो गया है और गृहम चलति रूप बना है किस सूत्र से? मोनुस्वारः से ना। बार बार सूत्र का नाम लेने से सूत्र याद हो जाते हैं। पदांत मकार को अनुस्वार हो जाता है हल पर में होने पर। मोनुस्वारः सूत्र ऐसा कहता है। मोनुस्वारः सूत्रे मह पदे विभक्ति, ये जो सूत्र है इसमें इसके 2 पद हैं, मह और अनुस्वारः। तो मह पद में कौन सी विभक्ति है ये बताना है। का षष्ठी, खा तृतीया, गा द्वितीया, घा प्रथमा। तो 7 नंबर में बताइए मह पद में विभक्ति। तो मह पद में जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है, यानी का नंबर सही है। षष्ठी का एक वचन है मह पद में और अनुस्वारः में प्रथमा का एक वचन है। अनुस्वारः प्रथमा का एक वचन है, मह षष्ठी का एक वचन है। आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न, मोनुस्वारः सूत्रे मह पदम अस्ति, ये जो मह पद है ये क्या है? का आदेशः, खा स्थानी, गा आगमः, घा विधीयमान कार्यः। क्या है? मह जो पद है मोनुस्वारः में वो क्या है ये पूछ रहा है। तो 8 नंबर 8 का खा, यानी कि मह स्थानीय है। जो षष्ठ्यंत पद होता है वो स्थानीय होता है। और मह में आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा, प्रश्न नंबर 7 में, कि मह में षष्ठी विभक्ति है। ये देखिए यहाँ पे आपने देखा था। तो षष्ठी विभक्ति वाला सदैव स्थानीय होता है, प्रथमा विभक्ति वाला सदैव आदेश होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो सूत्र समझने में आसानी होगी। आचार्य पाणिनि के सूत्रों को समझने की एक ट्रिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 9, नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्रे कति पदानि सन्ति। नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्र में कितने पद हैं ये बताना है 9 नंबर में। का 4, खा 3, गा 2, घा 1। तो अब इसमें बताना है कितने पद हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में कौन सा सही होगा? पहला सही होगा। 4 पद हैं। कौन कौन से 4 पद हैं? नह षष्ठी का एक वचन है और चा एक अव्यय है। आ पदान्तस्य षष्ठी का एक वचन, झलि सप्तमी का एक वचन, कुल मिलाकर 4 पद हैं। ठीक, तो नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्र में 4 पद हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 पर। नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्रे चा अस्ति। चा क्या है? चा की संज्ञा क्या है? का वा के अर्थ में चा प्रयुक्त हुआ ये तात्पर्य है। खा सर्वनामः, गा आपदान्तस्य, घा अव्ययः। तो इसमें क्या होगा? नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्रे चा अस्ति, ये चा। तो ये चा एक अव्यय है। अव्यय की परिभाषा क्या है हमें कमेंट करके बताएं। चा एक अव्यय है। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं उनको हम टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें हम इसकी लिंक शेयर करते हैं, तो आप लोग वहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो 10 नंबर में घा सही है, अव्यय। अब चलिए चलते हैं हम लोग पेज नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 11, अपदान्त मस्य नस्य अनुस्वार विधायक सूत्रम अस्ति। यानी कि अपदान्त मकार और नकार के अनुस्वार
अपदांत मकार और नकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। का मोनुस्वारः, खा नश्चापदान्तस्य झलि, गा अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णः, घा वा पदान्तस्य। अब इन चारों में बताना है। यही 4-5 सूत्र क्रम से लगे हुए हैं संधि प्रकरण में, भाग 12 में जो हम पढ़ाए हैं बाबूराम सक्सेना से। इसीलिए प्रश्न भी हम इन्हीं 4-5 से मिला के बनाए हैं। तो इसमें आपको बताना है मकार नकार अनुस्वार करने वाला सूत्र, अपदांत मकार नकार। तो इसमें होगा 11 नंबर में खा नश्चा पदान्तस्य झलि। अच्छा, इसमें नकार तो दिख रहा है लेकिन मकार नहीं दिख रहा है ना, तो मकार दिखेगा कैसे? मकार इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वृत्ति में है, सूत्र में तो शॉर्टकट में रहता। सूत्र में बहुत सी चीज़ें नहीं दिखती हैं। वृत्ति है नस्य मस्य चा पदान्तस्य झल्य अनुस्वारः, ये इसकी वृत्ति है। यानी अपदांत मकार नकार के बाद ये झल प्रत्याहार का वर्ण आवे तो मकार नकार को अनुस्वार हो जाता है, ऐसा नश्चा पदान्तस्य झलि सूत्र कहता है। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12। आक्रंधन्स्यते आक्रंस्यते भवति, यानी कि आक्रंधन्स्यते को आक्रंस्यते बनाने वाला सूत्र कौन सा है? का मोनुस्वारः, खा नश्चापदान्तस्य झलि, गा अनुस्वारस्य यहीं पर सवर्णः, घा वा पदान्तस्य। तो इसमें कौन सा होगा? 12 नंबर, 12 का खा नश्चापदान्तस्य झलि। अब देखिए आक्रमधन्स्यते, यहाँ पर अपदांत है ना, अपदांत मकार आया है, एक ही पद में आ गया। दोनों पद विभक्त, एक पद विभक्त है, 2 टुकड़ों में है, इसलिए अपदांत हो गया। और अपदांत है इसलिए नश्चापदान्तस्य झलि, ये वाला सूत्र इसको अनुस्वार बना रहा है मकार को, और बना आक्रंस्यते। और मोनुस्वार पदांत मकार को अनुस्वार बनाता है, यही दोनों में अंतर है। 13 नंबर यशान धन सी यशांसी भवति, ये भी वैसा ही प्रश्न है। मोनुस्वार से नश्चापदान्तस्य झलि से, अनुस्वार से यहीं पर सवर्णः से, वा पदान्तस्य से। तो यशान धनसी यशांसी, इसमें भी संधि विधायक सूत्र पूछा गया है 13 नंबर में। तो 13 में 13 का कौन सा उत्तर सही होगा? मोनुस्वारा होगा नहीं, क्योंकि ये पदांत में संधि करता है, अनुस्वार करता है। अनुस्वार से यहीं पर सवर्ण, तो अनुस्वार ये पर सवर्ण करता है। अब वा पदांतस्य भी नहीं है, यानी नश्चा पदांतस्य झल ही होगा ये वाला। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। शिवच्छाया पदे आगमः, शिवच्छाया बना तो इसमें आगम किसका हुआ? का छत्व का, खा तुक का, गा इश्चुत्व का, घा न कोप। तो देखिए ये जो इश्चुत्व है इसका आगम नहीं होता, ये तो संधि करने वाला, इश्चुत्व करने वाला, इस्तो इश्चुना इश्चु, इश्चुत्व संधि है, ये तो होगा ही नहीं। और ना कोपी, ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो शिवच्छाया पदे आगम तुक आगम, यानी कि खा नंबर सही है। तुगागम हुआ है, तुक का आगम हुआ है शिवच्छाया में। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आप लोग वीडियो में देखें ना, यहाँ सिर्फ प्रश्नोत्तरी। 15 नंबर 6 चा सूत्रे अनुवृत्ति ही अस्ति, का तुक खा छत्व गा ह्रीश्वस्य, घा तुक ह्रीश्वस्य।
तो ये जो छे चा सूत्र है बड़ा छोटा है, छे चा, जिसमें चा अव्यय है। तो पूछ रहे हैं इसमें अनुवृत्ति किसकी हुई है। 15 नंबर में, 15 नंबर में अनुवृत्ति बताना है। तो इसमें अनुवृत्ति हुई है दो पदों की, तुक की और ह्रस्व की, यानी घा सही है। यानी छे चा तुक का आगम करता है, तुक का आगम करता है, छे चा भी, इसलिए तुक की अनुवृत्ति है और ह्रस्व की भी अनुवृत्ति है। यहाँ कहीं देखिए लिखा नहीं है छे चा में, पर ये तुक और ह्रस्व की इसमें अनुवृत्ति आई है पिछले सूत्रों से। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, मातृछाया शब्दे तुगागमस्य सूत्रम। तो जो मातृछाया शब्द है उसमें तुक का आगम करने वाला सूत्र कौन सा है, ऐसा पूछा जा रहा है। का, छेचा, खा, पदांताद्वा, गा, झरोझरी, घा, आंग, मांगोश्च। ये यहाँ पे गलत लिखा, यहाँ पे माँ होगा, आंग मांगोश्च, ये गलत लिखा ना। ये आंग मांगोश्च एक सूत्र है ना, तो वही है ये। तो अब इसमें चारों में बताना है। मातृछाया शब्दे तुगागमस्य सूत्रम, तुग आगम करने वाला, तुक का आगम करने वाला सूत्र कौन है मातृछाया में। प्रश्न नंबर 16। तो 16 में 16 का होगा। छे चा से तुक का आगम हुआ है मातृछाया, तुक का आगम हुआ है। फिर जब ता आया तो उसमें स्तो, हिचुना, हिचुह लग गया, फिर चकार हो गया और बन गया मातृछाया। 17 नंबर, पदांताद्वा सूत्रम करोति, पदांताद्वा सूत्रम करोति, ये एक सूत्र है। ये क्या कार्य करता है ये बताना। का छत्व विधानम, खा चकारादेशः, गा तुगागमः, घा पर सवर्णः। तो पदांताद्वा क्या करता है, 17 नंबर का गा तुग आगम करता है, तुक का आगम ये भी करता है। देखिए छे चा भी तुक का आगम करता है और पदांताद्वा भी तुक का आगम करता है। अंतर ये है कि छे चा ये पदांताद्वा जो है ये विकल्प से करता है। प्रश्न नंबर 18, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी आदि सभी परीक्षाओं के लिए बढ़िया प्रश्न है। विकल्पेन पर सवर्णः करोति, विकल्प से पर सवर्ण करता है। वा पदान्तस्य, पदान्तादस्य, खा, गा पदान्ताद्वा, घा आंग मांगोश्च। तो इसमें बताना है कि विकल्प से पर सवर्ण कौन करता है। 18 नंबर में का वा पदान्तस्य, खा पदान्ताद्वस्य, पदान्तादस्य, गा पदान्ताद्वा, घा आंग मांगोश्च कौन सा करता है। तो 18 नंबर में होगा का वा पदान्तस्य, वा पदान्तस्य विकल्प से पर सवर्ण करता है। ठीक, विकल्प से पर सवर्ण वा पदान्तस्य करता है। ये 3 सूत्र हैं एक ही जैसे, अभी हम इनको क्लियर कर देंगे। 19 नंबर, लक्ष्मी छाया पदे तुगागमः भवति, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी छाया पदे तुगागमः, लक्ष्मी छाया में तुक का आगम करने वाला सूत्र पूछा जा रहा है। का वा पदान्तादस्य, खा पदान्तादस्य, पहले का में दिया है वा पदान्तादस्य, खा में दिया है पदान्तादस्य, गा पदान्ताद्वा, घा आंग मांगोश्च। ये तीनों ही सूत्र अभी मैं आपको अलग अलग बताऊंगी। तो इसमें बताना है तुक का आगम लक्ष्मी छाया में किसने किया।
19 नंबर में 19 का गा पदांताद्वा ने लक्ष्मी छाया में तुक का आगम किया है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न 20 नंबर। ओहो, ये 20 नंबर में चलते हैं। शुद्धम अस्ति, शुद्ध पद बताना। लक्ष्मी छाया का नंबर में लक्ष्मी छाया, खा लक्ष्मी छाया, गा का खा, घा लक्ष्मी छाया। तो कौन सा सही होगा? इसमें का भी सही है और खा भी सही है, का भी सही है, खा भी सही है, यानी कि गा नंबर सही है ना, दोनों सही, का खा दोनों सही है, दोनों बनेंगे। शुद्ध पद लक्ष्मी छाया भी है, लक्ष्मी छाया है, दोनों शुद्ध हैं, विकल्प से बनेंगे ना। जब तुक का आगम होगा तो लक्ष्मी छाया ये वाला बनेगा, और जब तुक का आगम नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया बनेगा, ऐसा होगा। ये दोनों ही पद बनेंगे। तो आगे हमने कहा था कि ये जो 2-3 सूत्र हैं एक जैसे, इनका हम डिटेल कर दें। ये यहाँ पे चलिए इनके विषय में कुछ बता दें। वैसे मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, जहाँ जहाँ पे ये प्रयुक्त हुए हैं हमने बता रखा है, लेकिन एक बार और देख लें। सबसे पहले देख लेते हैं वा पदांतस्य, ये वाला, इसको देख लेते हैं पहले। वा पदांतस्य देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लें। वा पदांतस्य वैकल्पिक पर सवर्ण करता है। वा पदांतस्य वैकल्पिक पर सवर्ण करता है। और दूसरा है पदांतस्य। अब इसको देखते हैं। पदांतस्य क्या करता है? जब ना किसी पद के अंत में आता है तो ना को अड़ा नहीं होता है। जब ना किसी पद के अंत में आता है तो ना को अड़ा नहीं होता है। किससे? पदांतादस्य से। अब इसको देख लेते हैं गा नंबर वाला पदांताद्वा। ये वैकल्पिक तुक का आगम करता है। किसका? पदांताद्वा विकल्प से तुक का आगम करता है। जैसे लक्ष्मी छाया बनाया है ना, 2 रूप बनाया है, इसीलिए तो 2 बनाया है। तुक का आगम पदांताद्वा से हो गया तो जो है लक्ष्मी छाया बन गया, और जब आगम नहीं हुआ तो लक्ष्मी छाया बना। ठीक, आगम के अभाव में चकार नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे तुक का आगम हो गया और यहाँ पर नहीं हुआ, यही अंतर है। ठीक, तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नई प्रश्नोत्तरी के साथ। धन्यवाद।